पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल की एक बड़ी बैठक कल यानी कि 10 जनवरी को होने जा रही है, जिसमें सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा स्वीकार किए जाने की चर्चा जोरों शोरों पर है। ऐसे में डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा का क्या कहना है, सुनते हैं। वर्किंग कमेटी ने तो करना ही है, वर्किंग कमेटी तो अधिकारत है जी जी। वर्किंग कमेटी ने उन्होंने इस्तीफा दिता, वो तो ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ उन्नी देर तक असं नहीं सी रखनी, इस करके हुण आज ही गल करके ते ओदी मीटिंग में चली। ऐसे में सवाल ये भी सामने आ रहा है कि आखिर शिरोमणि अकाली दल का अगला प्रधान कौन होगा, लेकिन साथ ही पंथक सूत्रों के अनुसार पार्टी हाईकमान सुखबीर का इस्तीफा माघी मेले के दिन 14 जनवरी प्रस्तावित रैली के बाद ही वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर इस्तीफा स्वीकार करने संबंधी फैसला लेगी। तो इस बारे में शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने क्या कहा, वो भी सुनते हैं। इसे करके हुण असीं वर्किंग कमेटी की मीटिंग रखनी है, भर्ती शुरू करनी है ते नाल प्रधान साहब के इस्तीफे का जिहड़ा फैसला लेना वो हुण असीं इमीडिएटली वर्किंग कमेटी की मीटिंग करके। तो गौरतलब है कि जथेदार रघबीर सिंह ने 6 जनवरी को दिए बयान में 2 दिसंबर 2024 को तख्तों के सिंह साहिबान की हुई बैठक में जारी किए गए आदेशों को लागू करने की फिर से शियद हाईकमान को हिदायत दी थी। उन्होंने इन बिन फैसला लागू न होने को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी। डॉक्टर चीमा की अगुवाई में शिष्टमंडल ने आज जथेदार को इस्तीफे की स्वीकृति में हो रही देरी के संविधानिक चुनाव आयोग तथा अन्य कानूनी अड़चनों से अवगत करवाया। डॉक्टर चीमा के अनुसार जथेदार रघबीर सिंह ने कानूनी अड़चनों संबंधी कारणों से संतोष जताया है। कभी भी जथेदार साहब नाराज नहीं होंगे, उन्हां दी बड़ी वड्डी जिम्मेवारी हुंदी है। जिन्नी वारी भी असीं आए आ बड़े प्यार दे नाल सत्कार दे नाल उन्हां ने जिहड़ी भी गल हर गल समझाउण दी कोशिश कीती है, साडी हर गल समझण दी कोशिश की। सरना साहब तुसीं सिंह साहब दा धन्नवाद करदे हां। खैर, अब ये तो तय है कि सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मंजूर किया जाएगा, लेकिन सवाल अब ये है कि आखिर शिरोमणि अकाली दल का अगला प्रधान कौन होगा। तो पूरे मामले को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं गुरप्रताप सिंह वडाला, स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है। तो आप कैसे देखते हैं कि जो बैठक बुलाई जानी है शिरोमणि अकाली दल की तरफ से, जो कार्यकारिणी की एक बैठक है, तो आप कैसे देखते हैं कि आने वाला प्रधान, जो अगला प्रधान होगा, वो कौन होगा, या आपको अभी भी किसी प्रकार की कोई शंका है इस पूरे मामले को लेकर? देखो, अभी तो उन्होंने वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, तो उसमें क्या वो फैसला अकाली दल के लीडर लेते हैं उसके बारे में पहले से तो विचार रखेंगे। वो तो जब समय आएगा, वो अगर उनका इस्तीफा प्रवान करते हैं सुखबीर सिंह बादल का, फिर जो भूंदड़ साहब है वो है वर्किंग प्रेसिडेंट, तो काम तो चल ही रहा है पार्टी का। भूंदड़ साहब वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, तो ये प्रेसिडेंट अभी कौन बाद में बनेगा, कैसे होगा सारा, ये इस वक्त तक कोई किसी के बारे में नहीं लग सकता। जो 7 मेंबरी कमेटी है, इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि 7 मेंबरी कमेटी है, अगर वो भर्ती करेगी, काम करती है, नहीं करती है काम, उसका क्या जो है स्टैंडिंग रहती है। अगर भर्ती हुई तो वो भर्ती की प्रक्रिया है, मेंबरशिप की जो ड्राइव पूरी होगी, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनेगा उसमें चुना जाएगा जी। तो अगर वो नहीं होती, उसमें कोई कमी पेशी रहती है जी, तो फिर उसमें कह सकते हैं कि एक सवालिया चिन्ह लग जाता है। तो अभी इतना पहले कहना बहुत मुश्किल है। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय ये है कि क्या वो वर्किंग कमेटी में जो अकाल तख्त साहब से हुक्मनामे आए हैं, क्या उन सबको वो जो वर्किंग कमेटी वो कहते थे कि वर्किंग कमेटी ने ही इस्तीफा प्रवान करना है, और वर्किंग कमेटी ने ही वो जो मेंबरशिप की कमेटी है उसको
उन्होंने अडॉप्ट करना है, क्या वो कर पाएंगे, उसके बाद ही सारा कुछ देखा जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर जो बैठक बुलाई जानी है, तो क्या आपको भी भागीदार बनना चाहिए या आपको किसी प्रकार का न्योता उनकी तरफ से मिला है? देखो, हमारे लगने से, हमारे कहने से तो कोई उन पर फर्क नहीं पड़ेगा। बात यह है कि जो सिंह सभा ने बोला था हमको कि जो अपना तुम्हारा जो है सरदार लहर का जो सिलसिला है उसको आप समाप्त करके अकाली दल की मजबूती के वास्ते काम करो जी। अकाली दल को उसको स्ट्रेंथन करो और उसको शक्ति मिलनी चाहिए जी। तो हमने तो उसको अपना वाइंड अप कर दिया, जो हमारी वो सरदार लहर थी। तो अब ये फैसला तो अकाली दल की लीडरशिप ने लेना है कि कैसे उन्होंने कोऑपरेशन के साथ रल मिलके और एक दूसरे को के साथ कोऑर्डिनेशन सहयोग कैसे करना है, कैसे उन्होंने एक दूसरे से मदद लेनी है, मदद देनी है, वो तो उनके ऊपर ज्यादा वो निर्भर करता है जी। हम अपनी तरफ से तैयार हैं क्योंकि हमारा फर्ज बनता है, हम भी अकाली हैं और हमारे बाप दादों ने अकाली दल के वास्ते बहुत लंबे संघर्ष किए हैं, कुर्बानियां दी हैं। हमारी जो सोच है वो अकाली दल की वो विचारधारा है और ये हमारी जथेबंदी है। कोई किसी का एक का तो है नहीं कि एक का ही इस पर कोई हक है, सबकी ये सिख पंथ की ये नुमाइंदगी करने वाली एक जमात है श्रोमणी अकाली दल जी। तो सबका है ये अपना अकाली दल। तो हम तो अपनी तरफ से चाहते हैं कि इकट्ठे होके सारे चलें जी। और जो जिस भावना से 2 तारीख को फैसले हुए हैं उस भावना से सारे फैसले लागू होने चाहिए और संगत लोग और जो अकाली दल के पैरोकार हैं, अकाली दल से जुड़े जो पंजाब की में अवाम है जो वो भी यही चाहता है कि सब इकट्ठे होकर चलें, फिर ही अकाली दल को वो शक्ति मिलेगी, अकाली दल को फिर ही बूस्ट मिल सकेगा। और जो विश्वास टूट गया था अकाली दल का लोगों में, वो विश्वास द्वारा फिर लोगों में कायम हो सकेगा, लोगों का भरोसा फिर द्वारा अकाली दल पर बन सकेगा अगर हम सब इकट्ठे होके चलते हैं तो जी। शुक्रिया सर, पंजाब केसरी के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।